हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है कि अब बीएड का जो है एडमिशन हो चुका है यूपी में। नाउ अब आप लोग का क्या है कि तैयारी करना है। हम आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू यानी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज जिनका हम बैच चलाते हैं उनके बारे में भी आज बात करेंगे। एग्जामिनेशन को लेकर के, एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के, हमारे यूपी में आगरा यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, सीसीएस यूनिवर्सिटी है, जिनके भी बैच चलाए जाते हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे उनके एग्जाम पैटर्न को लेकर के, स्पेशली आगरा यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसको लेकर के बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं। बहुत मैसेजेस मेरे पास आ रहा है, तो उन सभी के बारे में भी बात करेंगे। और आप लोगों को जो है अब प्रिपरेशन कैसे करना है, किस तरह से करना है, हमारे क्लासेस कब आ रहे हैं, क्लासेस में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीजें आप लोग को इस वीडियो में बताई जाएगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आप लोगों को यहाँ पर बीएड के क्लासेस दिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन दिया जाता है, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सारी चीजें बीएड की आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई बीएड का एग्जाम के बारे में ऑफकोर्स अभी से नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे, क्योंकि तैयारी करना है तो प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करना है तो पहले समझ लोगे ना कि हाँ इसका एग्जाम कैसे होता है, किस तरह से लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ये तो आपको पता करना पड़ेगा। तो यस, हम लोग आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात होगी। बीएड एग्जाम पैटर्न के बारे में ही हम आज बात करेंगे, ठीक है। 2025 का चेंजेस तो देखो कुछ ना कुछ हर साल आते रहता है, चेंजेस से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी करना है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि क्लासेस हमारे कब से स्टार्ट होंगे, तो देखो क्लासेस हमारे जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों का आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू, गुरुग्राम, ये जो है 14 से स्टार्ट हो रहा है। जो भी आईजीयू के बच्चे हैं, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में है, चाहे एमडीयू के हैं, चाहे गुरुग्राम के हैं, चाहे सीआरएसयू के हैं, वो ये क्लास ले सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का ऑलरेडी चल रहा है, तो सेकेंड ईयर वाले ही बच्चे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इसमें जो है हमारे ऐप पर आ जाना है। कैटलिस्ट सोनी ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है और वहां पर आप लोगों को ये सारे के सारे बैच दिखाई देंगे। कैटलिस्ट सोनी, ये आप जाओगे, ऑफिशियल ऐप है ये, तो ये आपको मिल जाएगा। इस पर आप जाओगे और यहां से आप लोगों को सारे जो है क्लासेस मिल जाएंगे। इसमें आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास हम लोग बहुत ज्यादा आप लोग बोल रहे थे स्टार्ट हो गया कल से, 11 अक्टूबर से। कल हम लोगों ने सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया है, तो ये क्लास आप ले सकते हो। ये सेकेंड ईयर का बैच है, आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू, गुरुग्राम का। बिहार बीएड फर्स्ट ईयर का बैच चल रहा है, जिसमें बिहार की सभी यूनिवर्सिटीज वहां पे क्लासेस जो है लिए जा रहे हैं। बिहार बीएड सेकेंड ईयर का है, आगरा बीएड सेकेंड ईयर का है। अब हमारे पास जो 2-3 यूनिवर्सिटी बचे हैं, अवध यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इन सभी के बैचेस हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। और आपको भी पता है कि हमारे बैच में कंप्लीट पैकेज दिया जाता है, नोट्स दिया जाएगा, क्लासेस दिए जाएंगे, टेस्ट आप लोगों को दिया जाता है और गेस्ट क्वेश्चन, पूरा पैकेज बना करके दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं एग्जाम पैटर्न पर कि अब प्रिपरेशन हमें करना कैसे है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे भाई हमारे आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। बहुत परेशान हुए हैं ये और टेंशन में है कि मैम बीएड का एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। बाबू आप भी इस यूनिवर्सिटी को आप लोग जानते नहीं हो। देखो सेकेंड ईयर के बच्चों का मैसेज मेरे पास ज्यादा नहीं आ रहा है, जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, मैम पैटर्न चेंज हो गया, मैम इस बार तो डिस्क्रिप्टिव होगा। कुछ नहीं होगा, अभी आप आराम से पेशेंस से जो क्लासेस करवाए जा रहे हैं चुपचाप वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर साल की बात है और हर साल इस यूनिवर्सिटी का यही ड्रामा चलते रहता है। देखो जो पैटर्न चेंज हुआ है वो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और पीजी का है। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए, ग्रेजुएशन और पीजी में जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की बात की गई है, ना कि आपके बीएड में, ठीक। बीए आप लोगों का ये जो पार्ट बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, फिर आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन एंड आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। जो बहरे हैं, जो सही से सुन नहीं पा रहे, ध्यान से सुनिए। मैसेज मेरे को किए जा रहे हो, एक एक बच्चे को मैं रिप्लाई कर रही हूँ कि अभी रुक जाओ, वेट करो, जैसे तैयारी करवाई जा रहा करो। समझ में नहीं आता है, बाद में फंसोगे तो उसके बाद चिल्लाओगे। आखिर में हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना इसको लेकर के, ये बात समझनी चाहिए आपको। और दूसरी चीज, अगर
ये पूरा आप लोग ये वाला जाके पढ़ सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन और पीजी के लिए है, ये मैं एकदम क्लियरली आपको बता दूं। इसमें बीएड, एलएलबी इन सभी का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। ठीक, अगर मान लेते हैं ना कि इस बार आप पे यूनिवर्सिटी थोड़ा सा दया खा रही है और डिस्क्रिप्टिव कर रही है, जिसका उम्मीद नहीं है, सिंपली बता रही हूं, जिसका उम्मीद नहीं है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन का बीएड में, लेकिन अगर फिर भी मान लेते हैं आप पर कर रही है, तो हमारे क्लासेस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग क्लास कैसे करते हैं, पूरा डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम इस तरह से कोई क्लास कर रहे हैं कि अगर डिस्क्रिप्टिव आ गया तो हम फंस जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को क्लासेस आगरा यूनिवर्सिटी का 5 महीने का 5 मंथ्स का करवाती हूँ, जिसमें 3 महीने हम लोग कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव करते हैं और 2 महीने एमसीक्यू करते हैं। तो हमारा क्लास जो चल रहा है वो परफेक्ट है, चाहे यूनिवर्सिटी इधर जाए चाहे उधर जाए, हमें कोई डर नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स को कोई डर आज नहीं है, कल भी नहीं था और कल भी नहीं रहेगा, एकदम ये क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि हम पूरा डिटेल से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, जहां पर चाहे वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ले ले आगरा यूनिवर्सिटी या एमसीक्यू ले ले, हमारा भाई सिलेबस कंप्लीट है दोनों तरीके से। इसीलिए मुझे आगरा यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगता है, हार्डवर्क, क्योंकि हमें 2 टाइप के नोट्स बनाने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी एमसीक्यू भी, क्लासेस दोनों तरीके से लेना पड़ता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक बार आ गए हो तो शांति से जैसे बताया जा रहा है करो। लास्ट ईयर हमारा 100% रिजल्ट था, आप लोगों को भी पता है, इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि वैसा ही रहे, बस आप लोग सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन का अभी कोई नाम नहीं है इसमें, अभी के तो अगर मैं बोलूं तो एमसीक्यू का ही हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये अनाउंस जो है ना मार्च में करती है, ये भी मैं बता दूं, फरवरी मार्च में जाके क्लियर होता है कि ये यूनिवर्सिटी जो है किस तरह का एग्जाम लेने वाली है बीएड को लेकर के, और अभी जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो ग्रेजुएशन और पीजी के लिए, कृपया करके ध्यान दें। चलिए हम आते हैं हमारे बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए। बाकी यूनिवर्सिटीज में हमारे अवध यूनिवर्सिटी के बच्चे, अवध यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन कैसा होता है, ये भी आप लोग मैसेज कर रहे हो, तो सिंपल है, इसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, ये इसका पैटर्न रहता है, लॉन्ग रहता है आप लोगों का, शॉर्ट क्वेश्चन रहता है और वेरी शॉर्ट रहता है। तो ये इसका किसका है, अवध यूनिवर्सिटी का है। अब अगर हम बात कर लेते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की, जिसका भी क्लास आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इसका भी पैटर्न सेम है, इसमें भी सेम है, आपको लॉन्ग मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा और वेरी शॉर्ट मिलेगा, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपने दूसरे बच्चों की बात कर ले, आईजीयू की या एमडीयू, महर्षि दयानंद या सीआरएसयू, ठीक है, या गुरुग्राम, ये वाले हमारे बच्चों की अगर हम बात कर लेते हैं, इनका भी एग्जामिनेशन जो है, इन लोगों का एग्जामिनेशन लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता है। यहाँ पर आईजीयू में कभी कभी शॉर्ट भी रहता है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप इसमें प्रिपरेशन कर सकते हो, मतलब कि ये डिस्क्रिप्टिव ही रहता है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, ये डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा। तो कोई टेंशन नहीं, बस वैसे ही तैयारी कीजिए, नोट्स हम उसी तरह से आपको बना करके देते ही हैं कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि सीसीएस हो गया, आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू, गुरुग्राम हो गया हमारे बिहार के बच्चों के लिए, तो भाई बिहार का तो भाई डिस्क्रिप्टिव ही रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग है, कहीं पर सिर्फ लॉन्ग आता है तो कहीं पर लॉन्ग और शॉर्ट मिला करके आता है, जैसे पीपीयू है तो लॉन्ग शॉर्ट मिलाकर आता है, एलएनएमयू है, बीआरबीयू है, वहां पर जेपी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पूछा जाता है, मगध यूनिवर्सिटी इस तरह से। तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम को लेकर के है, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आप हमारा क्लास ले रहे हो तो आपको कोई बुक कुछ भी लेने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली हमारा बुक जो आप हमारा क्लास परचेज करोगे, कोर्स परचेज करोगे, उसमें नोट्स रहता है, उसका प्रिंट आउट निकालोगे और उसी से पढ़ना है। क्लासेस ले रहे हो तो 1 रुपए का कहीं से बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं, अब आपकी मर्जी है, फिर भी खर्च करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो बीएड के एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहिए, जैसे जैसे जो जो अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखना होता है, आप लोगों को प्रेजेंटेशन पे कैसे ध्यान देते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाए ताकि मार्क्स अच्छा है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी।
तो हमारे साथ जुड़े रहना और तैयारी मिलके करना। 4 PM जो है हमारा फ्री क्लासेस यूट्यूब पे इसी हमारे चैनल पर चलता है, तो 4 बजे का क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी आप लोग की तैयारी हो जाएगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो 4 बजे मेरे से आप मिल सकते हो मंडे टू सैटरडे, और वहां पर आपके सारे कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।